दीनबंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। जय श्री कृष्णा। आज के इस एपिसोड में हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान द्वारा समझाई गई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी जानकारी का अनादर करते हैं, अर्थात हम सब जानते हैं, शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। अगर हम जाएं तो फिर पुण्य पाप फल कौन भोगेगा। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी अर्थात आत्मा मौज से रहता है। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। स्वधर्म क्या है, किसे कहते हैं? स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। लोगों का यह मानना कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में मन लगना से ऊंची चीज है समता। जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। समता अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहना। अतः निंदा हो या प्रशंसा, सुख हो या दुख हो, कार्य सफल हो या असफल, अंतःकरण में कोई हलचल न हो, कल्याण के सिवाय इस समता का कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधना करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। 44वें श्लोक के अंतर्गत भगवान बताते हैं, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार से विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझसे ज़्यादा बलवान कौन, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं तो सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य, अर्थात संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख से दुखी होता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। दूसरों के सुख से खुद को सुखी महसूस करेगा
तो उसे खुद के भोगों की इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरों के दुख से दुखी होने पर उसको संग्रह करने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा प्राप्ति के योग्य है। आज के एपिसोड में इतना ही, शेष आगे। प्रणाम।